अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे खुशबाश फिटफाट होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के हवाले से जिनका ऑलरेडी एडमिशन आ चुका है और जो चाहते हैं कि वो अपना वीज़ा प्रोसेस जो है ना वो शुरू करें। तो उसके लिए हम शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे, जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होती है, उसके अलावा वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन क्या प्रोसेस है। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उमर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, लेकिन इन्हें अपना ऑलरेडी वीज़ा प्रोसेस कर चुके हैं और इनफैक्ट इनका वीज़ा आ भी चुका है। तो उमर, आपसे हम थोड़ी सी थैंक यू फॉर कमिंग, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे फुल प्रोसेस के हवाले में। से पहले आप ये बता दें कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और आपकी कोर्स कौन सा है। मेरा कोर्स जो है वो डाटा साइंस, बैचलर्स इन डाटा साइंस है। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो थॉमस मोर यूनिवर्सिटी है, मैकलन कैंपस के अंदर। सही हो गया। तो आपने कब वीज़ा अप्लाई किया है और आपका कब इंटरव्यू हुआ, उसके हवाले से भी हमें थोड़ा बताएं। मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 15th ऑफ मार्च को, और मुझे डेट मिली थी इंटरव्यू की 20th ऑफ मार्च को, वेडनेसडे वाला दिन था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा अप्रूव उसी दिन हो गया था, लेकिन वो फिर स्टिकर लगने में और आने में 23 लग गए थे, 24 डेट को आ गए थे। सही हो गया। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि एडमिशन जिन बच्चों का आ चुका है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने चाहिए, और थोड़ा सा पहले डॉक्यूमेंट्स का बता दें, उसके बाद फिर हमें आप आगे जैसे वीज़े के लिए जो प्रोसीडिंग होती है उसका हमें थोड़ा डिटेल में बता दें। सही। डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे नेसेसरी चीज़ है वो तो पासपोर्ट और आपकी आइडेंटिटी है। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर और लेटर ऑफ सॉल्वेंसी उसको कहते हैं, जो कि प्रूफ होता है ब्लॉक अमाउंट का। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है जो कि बेल्जियन गवर्नमेंट के वो फॉरेन ऑफिस में पे होती है। सो इट्स अराउंड 237 यूरोस फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटी और 229 यूरोस फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। मेनली वैसे इंटर और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगता है सिर्फ बैचलर्स के लिए, और जो मास्टर्स में जाते हैं सिर्फ उनका बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। और इसके अलावा आप लगा सकते हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास हैं और आपका गैप है। अगर नहीं है तो गैप का भी कोई इशू नहीं है, मेरा खुद का 3 इयर्स का था अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ मेंशन भी नहीं किया। इसके अलावा आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या जो भी आइट्स वगैरह का टेस्ट होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आइल्स जो आपको रिक्वायर्ड थे रिक्वायर्ड नहीं वो है, इसका मतलब है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है वो उसका थोड़ा बता देंगे, उसकी पेमेंट कब करनी है और किस तरह करनी है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने से पहले उसकी पेमेंट करनी है, और जब आपको श्योर हो जाए कि वो वहाँ पे चली गई है और आपके पास एक प्रूफ आ जाए तो तब आप वीज़ा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा वो जब मर्ज़ी कर लें, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, अपना प्रोसेस शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं। और वो या तो बैंक के थ्रू जाती है या वाइस मनी ट्रांसफ़र है उसके थ्रू जाती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वाइस का जो अकाउंट है वो बैन है। इसके अलावा बैंक या मनी एक्सचेंज जो हैं वो तंग करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं करते इतनी अमाउंट, सबसे कम। इसके अलावा जो चांस हैं जो बच जाते हैं वो यही है कि आप बाहर किसी से रब्ता करें, कोई आपका रिलेटिव रहता है या फिर इस तरह कोई भी दोस्त है, तो उनसे फिर गुजारिश करें कि वो आपकी पे कर दें, अदरवाइज़ और कोई ऑप्शन नहीं है। सही हो गया। उसके हवाले से चले, हमें किसी को अगर ज़रूरत हो तो उसमें हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो हम हेल्प 237 कर टू बी सकते एग्जैक्ट है। हैं। 237 पब्लिक के लिए है, और प्राइवेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेरा ख्याल है एक दो हैं लाइक UBI, तो उनके लिए 229 यूरोज़ है। 229 ऑल राइट। अगली बात आ जाती है जो लीगलाइजेशन है, उसकी थोड़ी सी हमें बता दें कि लीगलाइजेशन भी तो चाहिए होती है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करवा लें। लीगलाइजेशन पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की तो मस्ट है। इसके अलावा आपके इंटर मैट्रिक का सर्टिफिकेट है अगर बैचलर्स के लिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा, उसके अलावा उमर आप हमें ये बताएं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है एम्बेसी के लिए, उसका थोड़ा हमें प्रोसेस बता दें। उसका प्रोसेस वैसे सिंपल सा है, आपने गूगल पे जाना है और राइट करना है वीज़ा ऑन वेब, सर्च करना है बेल्जियम के लिए। तो पहला ही लिंक जो ओपन हो जाएगा वो डिप्लोमेट बेल्जियम का वीज़ा ऑन वेब है, उस पर अपना लॉगिन करें।
और लॉगिन करने के बाद आप उस पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करें, एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करें, उस पर डिटेल्स अपनी फिल करें। उसमें आपकी डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी यूनिवर्सिटी का पूछेंगे, आपका होस्ट और अकोमोडेशन जो वहाँ पे होगी वो भी आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स ही लगेंगी। उसके साथ आपको यूनिवर्सिटी एक कॉन्टैक्ट पर्सन प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन की आ जाएंगी डिटेल्स। उसके बाद आपका अगर स्पॉन्सर लेटर है या ब्लॉक काउंट है वो वहाँ पे आपने मेंशन करना है। वो सारा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली आपने फिल करना है, और उसके बाद जब आप फिल कर लोगे तो उसका प्रिंट आउट आपने साथ लेके जाना है। वो तकरीबन 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। सही होगा। तो इसमें बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स आपने मेंशन कर देनी है, यूनिवर्सिटी से बिल्कुल, लेकर अपने डिटेल्स। ब्लॉक काउंट तक, स्पॉन्सर, सारी इसमें डिटेल्स मेंशन Yes. करेंगे। और ये तब चाहिए होगी जब आप जारिस जाएंगे वीज़ा फाइल सबमिट करवाने के अप्लाई लिए। करने से पहले। और उसके साथ वैसे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हमारी एक चीज़ रह गई थी, जो जी। मेडिकल सर्टिफिकेट है, बहुत नेसेसरी है। वो पाकिस्तान में कराची से, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर से, ये 4 जगह से होता है। इसके अलावा बस वैसे वो सील्ड इन्वेलप मिलता है आपको, तो वो आपने वैसे का तो वैसे ही यानी साथ ये एक लेके ऐसा जाना। डॉक्यूमेंट है जिस तरह मेडिकल, जिसको कहते हैं मेडिकल करवाना, तो वो आप कहीं किसी डॉक्टर से बिल्कुल। पहले अपॉइंटमेंट ले लें। वो भी वेब पे आप जो वेबसाइट है उन पे मेंशन होंगे डॉक्टर्स के नंबर, डिटेल्स मेंशन है, उनसे कांटेक्ट करें। उनकी अपनी फ़ीस है ऐसा वो ही आप है। सबमिट करवें, और वो फिर आपको किसी डेट पे बुला के आपका मेडिकल कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोसेस हमें बताएं कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आपके पास हो जाती है उसके बाद हम क्या करें? जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, आप इसकी एक ओरिजिनल सेट बनाएं। ओरिजिनल मैं प्रेफर करता हूँ वो कलर कॉपीज़ निकलवा लें उसके एक अच्छे पेपर के ऊपर, ठीक है। और देन उसी की 2 सेट बना लें कॉपीज़ के। आजकल जो है यूजुअली वैसे एक ही ले रहे हैं वीएफएस वाले। जो पुराने स्टूडेंट्स गए हैं वो कहते हैं कि 2 लेते थे, लेकिन आजकल एक ही ले रहे हैं। और जो एक है वो आप अपने पास रख सकते हो एज अ प्रूफ। तो आपने 3 इस तरह सेट बना के जा दें, एक ओरिजिनल सेट हो जाएगा, 2 कॉपी सेट हो जाएंगी, ठीक है। और वो आपने फिर उसके बाद वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेनी है। जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी आपने उस टाइम उस डेट पे वीएफएस के ऑफिस जाना है, जेरिस का ऑफिस होता है बेसिकली, वहाँ पे जाके अपनी वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में वो अपने फ़ाइल करवाना है। और देन वहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे और अच्छा, हमें थोड़ा लाइव पिक्चर अपॉइंटमेंट लगेगी। लेने का तरीका बता दें कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाए इसका। अपॉइंटमेंट सिंपल सी है। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सामने ही 2 ऑप्शंस नज़र आएंगी कि आपका डिपार्चर कंट्री कौन सा है और आपने जाना कहाँ है। तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान टू बेल्जियम, एंड देन वो आपको एक वेबसाइट पे, पोर्टल पे ले जाएगा, जहाँ पे आप अपना लॉगिन बनाएंगे। लॉगिन बनाने के बाद आप उस पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे कि आपको स्टूडेंट वीज़ा चाहिए, लॉन्ग वीज़ा जो है यूरोप का। और उसके बाद अपने आगे सारी डिटेल्स आएंगी, आपकी पासपोर्ट, आपका नंबर, आपका एड्रेस वगैरह। तो उसके बाद आपने सिंपली जब फिल कर लेंगे तो उनको 40 यूरोस जो उनकी फ़ी है एक, वो आपने ऑनलाइन पे करनी है। जैसे ही वो आप पे कर देंगे तो आपको एक ईमेल के ऊपर आपके एक लेटर आ जाएगा जो कि अपॉइंटमेंट लेटर होगा वीएफएस की तरफ से। उसको आपने प्रिंट आउट निकलवाना है और बस कैरी ऑन उसके थ्रू अच्छा, तो आपने ये जाना जो जायज़ फ़ी करना। है 40 यूरोस, ये तो आप मुझे लगता है कि अपने कार्ड के थ्रू भी जो पे कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी कार्ड के थ्रू भी हो जाती है। ये अराउंड 40 यूरोस पाकिस्तानी सही 13,000 टू होगी। 14,000 बनते हैं। वेरी करता है बेसिकली कि रेट क्या चल रहा है, और बेसिकली हमारे यहाँ पे विद होल्डिंग टैक्स भी पड़ता है ना सो कार्ड के ऊपर, दैट्स वाई। अच्छा, तो इसमें जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ आपकी मेंशन होंगी, कौन सी डिटेल्स उन्हें दी होंगी आपको? सिंपली उसके ऊपर आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसका नंबर होगा, जो आपका टोकन सिस्टम एक कह लें आप। और इसके अलावा आपका नाम होगा, आपका डेट होगी जिसकी डेट का आपको अपॉइंटमेंट है, और आपका टाइम होगा। बस यानी इसके अलावा इसके कुछ भी बाद mention नहीं। आपने उस स्टेट पे जेरिस के ऑफिस, जो आपका रेलेवेंट ऑफिस है, लाहौर में भी है, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में उस भी पे है, आप हाँ। चले जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स जो हमने बताए हैं उसको सेपरेट करके उसकी फाइल्स बना के आप सबमिट करवा देंगे उनको। जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है वीएफएस के थ्रू, आपने जेरिस जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, क्या वहाँ पे भी आपको कोई फ़ी पे करनी पड़ती है? एग्जैक्टली वहाँ पे भी फ़ी पे करनी पड़ती है। जैसे लीगलाइजेशन के टाइम आपको 20 यूरोस कैश में लेके जाने पड़ते हैं ना पर डॉक्यूमेंट, वैसे ही वीज़ा के लिए आपको 180 यूरोस चाहिए होते हैं, और एग्जैक्ट 180 यूरोस, ये नहीं कि आप 200 ले जाओ और अब आपको बिल्कुल। 20 बकाया देंगे।
एग्जैक्ट आपको 180 यूरोस चाहिए होते हैं। तो वो आपको मेक श्योर कि उसके ऊपर बिल्कुल साफ़ सुथरे का नोट हो। मेरे अभी मुझे मसला बना था, मेरा सिर्फ एक डॉट लगा हुआ था इंक का छोटा सा, तो वो मेरा 100 यूरो का नोट नहीं चला, फिर मुझे बाय जाना पड़ा और दोबारा लेना पड़ा। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए अपना नोट भी बिल्कुल तो साफ दोस्तों ये और बड़ी 180 इंपॉर्टेंट यूरोस चीज़ है कि चाहिए। जो आपने नोट लेने हैं जो एक्सचेंज मनी एक्सचेंजर के थ्रू, उनको चेक करना है कि बिल्कुल ना कोई स्टैम्प हो, ना कोई सिग्नेचर हो, ना कोई डॉट हो, ना इंक हो, अदरवाइज दे आर गोइंग टू रिजेक्ट इट। तो अभी हमने एग्जैक्टली। 3 फ़ी डिस्कस की हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है जो 237 यूरोस है इन केस ऑफ पब्लिक, ज़्यादातर पब्लिक में ही आते हैं। उसके अलावा 40 यूरोस VFS ग्लोबल के थ्रू जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तब आपने सबमिट करवानी है। और तीसरी फ़ी आपकी आ जाती है जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, आप जेरिस जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन लेकर, वहाँ आपको 180 यूरोस आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। इस 3 फ़ी के अलावा भी कोई फ़ी पे करनी पड़ती है आपको? इन 3 फ़ीस के अलावा फ़िलहाल तो कोई भी नहीं है, बस आप फ्री हैं। अब जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन आप उनको Yes. सबमिट करवा देते हैं, आपने बताया उसके बाद आपको वो कॉल देंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर, मेल आ जाएगा या फिर कॉल आएगी और उसमें वो आपको Exactly. बताएंगे कि आपका इस डेट को इंटरव्यू है। इंटरव्यू के हवाले से हमें बता दें कि डॉक्यूमेंटेशन आपको दोबारा साथ लेके जानी पड़ती है या फिर उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है उसकी? नहीं, इंटरव्यू के टाइम आपको बेसिकली कुछ भी नहीं लेके नहीं जाना होता। डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनके पास होते हैं, इवन कि आपकी कॉपीज़ भी होती हैं, उनके सेट्स होते हैं। तो आपने सिंपली एक ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट ले जाएं, पॉइंटर ले जाएं या इस तरह की कुछ भी चीज़, क्योंकि ब्लैक कलर से आपने वहाँ पे ना जो अपना इंटरव्यू शीट होती है, रिटन टेस्ट होता है, तो वो आपने फिल करना होता है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। ऑल राइट। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू की और जो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम फिर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन हो रिलेटेड वीज़ा, अपॉइंटमेंट और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम